दोस्त कैसे हैं। आज आइए हम हिंदी के टॉपिक लेकर आए हैं समास, जो कि प्रत्येक एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगी उसमें समास की क्लास में समास से क्वेश्चन आएगी यहाँ ही। तो इसमें देखिए समास में क्या कहता है, और अपना चैनल का नाम है सर मंजेश कुमार यादव, इस पे अपलोड होगी। कह रहा है समास। समास कहते पहले किसके, समास जो होता है शब्दों के मेल से बनता है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात समास यह 6 प्रकार के होते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। इसका लिए ट्रिक भी लाए हैं, लेकिन ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले देख लीजिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। इसके लिए ट्रिक भी है। अभी नहीं, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप लास्ट तक देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो अब कहिएगा। अभी पहले रुके रहिए, पहले देखिए सब कुछ। अब करे ये तो 6 ट्रिक हुआ। अब ट्रिक में क्या? ट्रिक में देखिए, द्वंद्वी अब तक या अब तक द्वंद्वी। क्या? अब तक द्वंद्वी। इसका मतलब सर जी दो, द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी का मतलब हुआ दो। देखिए सबके अलग अलग कीजिए। तो सर जी द्वंद्व, दो मतलब द्वंद्व। सर जी द्वंद्वी। दी का मतलब देखिए तो द्विगु है कहीं पे, देखिए द्विगु है। अब के मतलब अव्ययी भाव, अब के मतलब अव्ययी भाव। ब का मतलब बहुव्रीहि, त का मतलब तत्पुरुष, और क का मतलब कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय। तो अब बारी बारी से सबको फाइंड करेंगे। अब पहला कह रहा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में, क्या करा है? जिन शब्दों के प्रारंभ में या पहले उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले वाला जो अलंकार होता है वो उपसर्ग कहलाता है, और बाद वाला प्रत्यय। तो उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, नि, प्र, प्रति। ये सब जब ये आएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब जैसे हम चिन्हाते हैं उदाहरण में, जैसे आ रहा है यथा संभव। क्या आ रहा है? यथा संभव। यथा धन संभव। इसको जोर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जोर पढ़िएगा तो गलती हो जाएगा। हिंदी में इसको पढ़ा जाता है धन। यथा धन संभव। जैसे जैसा संभव हो, जैसा क्या हो? संभव हो। अनुरूप, अनु धन रूप। क्या? अनु धन रूप। जैसे इसको पढ़ेंगे रूप के योग। क्या हो? रूप के योग। आ जन्म। आ जन्म का मतलब क्या? आ धन जन्म मतलब जन्म से लेकर। क्या? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। अब जैसे कह रहा है, फिर आ गया अब प्रतिदिन या प्रतिदिन। तो प्रति जोड़ दिन, प्रति जोड़ दिन। तो प्रत्येक दिन देखिए तो प्रति आ रहा है इसमें, सब में देखिए तो आ इसमें लिखे थे, कहीं आ रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। अब अगला टॉपिक फिर कर रहा है सेकंड, तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। समास को क्या? समास को या समास को विग्रह करने पर क्या करा है? समास को विग्रह मतलब अलग अलग, विभाजित, विग्रह करने पर कारक चिन्ह। क्या? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। मतलब लोप का मतलब कारक चिन्ह क्या होता है? मिटा जाता है। तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, कर्ता ने करण को क्रम से ये सब ने बुलाता है, तो कारक चिन्ह नोग होता है। का, की, क्यों। अब क्या होता है? वो नोग होता है, लेकिन इसमें देखेंगे का, की, को, के, लिए, में, पर, से, आदि हे अरे यार रहता है। तो इस सब जब ये इस सब का लोप मतलब विलीन हो जाए जिस शब्द में, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण पे यश प्राप्त। क्या? यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। तो यश प्राप्त को शब्द को देखिए तब विलीन हो गया इसमें, तो क्या हो गया? अब कर रहा है मन चाहा। तो मन से चाहा, मन चाहा क्या कहेंगे? मन से चाहा। तो मन देखिए, मन से इसमें देखिए तब विलीन है कि नहीं? मन चाहा में। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ये नहीं यज्ञ के शाला नहीं, यज्ञ के लिए शाला। तो क्या देखिए तो के इसमें विलीन है, इसमें के विलीन हो गया। आइए अब कह रहा है राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्या? राजा का पुत्र। तो का देखिए विलीन हो गया इसमें, देखिए का वाला था कहीं पे, अधिक 100% है ना। अब कह रहा है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। अब कह रहा है धर्मवीर, धर्म में वीर। क्या? धर्म में वीर। तो देखिए में इसमें आया, विलीन हुआ में, तो धर्मवीर। आप बीती। क्या? आप बीती, आप पर बीती। क्या? आप पर बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती। तब पर का देखिए विलीन हो गया, आप बीती। इसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब कौन समास? तत्पुरुष समास। अब फर्स्ट पेज में देखिए, किन्हीं को देखने यार में दिक्कत हो तो देखिए इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे अगला है थर्ड, कर्मधारय समास। क्या है?
कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद क्या करा, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरे प्रथम पद, क्या प्रथम पद दूसरे पद, जैसे दूसरे पद की तुलना या किससे हो, जैसे देखो हे जो, किससे, हे जो के समान विग्रह, हे जो के समान विग्रह मतलब अलग अलग, के समान आए तो, समय आए तो, क्या है, समय आए तो आए। अब देखिए जैसे उदाहरण करा चरण कमल, तो कमल के समान चरण, कमल के समान देखिए तो आया सर जी, के समान है, ये है के समान। अब कह रहा है कमल नयन, तो कमल के समान नयन, नयन मतलब क्या होता है, आँख, नयन मतलब आँख, तो कमल के समान आँख। अब हो गया। अब आगे करा है चंद्रमुख, क्या करा है, चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, तो के मुख आया इस लाइन में के। अब कह रहा है लाल मणि, क्या, लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि विग्रह हुआ इसका, तो लाल, हे जो आया, देखिए सर जी हे जो आ रहा है, तो आ गया किस में आ जाएगा, कर्मधारय में, उदाहरण है ये सब। देखिए महापुरुष, महान है जो पुरुष, क्या है, महान है जो पुरुष, उसे क्या कहते हैं, महापुरुष। अब सर जी अधमरा, अधमरा, आधा है जो मरा, आइए देखिए सर जी जो मराया है, देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो पकड़ लेंगे, कर्मधारय है। देखिए तुलना आया, है जो के समान विग्रह हो, टूट रहे तो समझ आइएगा कर्मधारय समास है। अब अगला देखेंगे द्वंद्व समास, क्या देखेंगे, द्वंद्व समास, अगला देखेंगे 4 नंबर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, यदि दोनों पदों के बीच, क्या, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह क्या कहते हैं, वो कोष्ठ में बंद करके ये जो डैश वाला देते हैं इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, हिंदी में योजक चिन्ह लगा हो, और विग्रह करने पर, और या विग्रह करने पर, और देखिए हाईलाइटेड क्या हो, यह एवं आए तो वह द्वंद्व समास होता है, क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे उदाहरण पे देखिए नदी, अब योजक चिन्ह है, नदी नाले, इसको से भी पढ़ा जाता है, नदी नाले का क्या करिए, नदी और नाले, देखिए आया, और नदी और नाले। पाप और पुण्य आया योजक चिन्ह के लिए, और आया या सर जी योजक चिन्ह। ऊंच या नीच, क्या, ऊंच या नीच। खरा खोटा, क्या, खरा खोटा, खरा या खोटा। छल कपट, नहीं होता है दोस्ती में छल कपट, देखिए लगा है योजक चिन्ह, तो छल और कपट, देखिए और यह मिल रहा है ना। अब हो गया। अब अगला है पचमा करा है द्विगु समास, क्या करा है, द्विगु, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक, जैसे त्रिरत्न, चौराहा, पंचमुखी, जिसमें संख्यावाचक नंबर संख्यावाचक हो, या समूह संख्यावाचक या समूह का पता चले, जैसे झुंड का समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दोपहर, क्या, उदाहरण के लिए दोपहर। अब दोपहर में देखिए तो दो पहरों का समूह है, दोपहरों का समूह, तो दोपहरों। तिरंगा, ती आया सर जी, तिरंगा, ती मतलब 3, रंगा मतलब रंगों का समूह, तिरंगा। नवरत्न मतलब नवरात मतलब 9 रात्रियों का समूह, मैंने कहा दुर्गा पूजा में नवरात्रि छियो, 9 रात्रियों का समूह। चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, चौराहा मतलब 4 गो रास्ता नहीं रहता, रोड पे जाते इधरो, चौराहा इसी को बुलाया था तिरक। अब त्रिकोण, 3 कोण का समूह, त्रिकोण मतलब त्रिभुज भी होता है, त्रिकोणमिति में प्रयोग करते हैं, तो त्रिकोण 3 कोणों का समूह, जिसमें समूह वाला हो जाए संख्यावाचक हो द्विगु, क्या हो योजक चिन्ह वाला हो तो द्वंद्व, कर्मधारय की जेकर कुछ न कुछ के समान या है जो लगा रहेगा उसका समझ लेंगे, क्या कर लेंगे। अब एगो लास्ट बचा है बहुब्रीहि। अब देखिए मेरा छठा है बहुब्रीहि समास, क्या है, बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, क्या होता है, कोई भी प्रधान पद नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे बहुब्रीहि में क्या होता है, अलग रूप लिख ले, जैसे कह देगा चंद्र नयन, जिसका नयन हो चंद्र के जैसा, अर्थात चंद्र नयन कथी, शंकर जी। इसी प्रकार देखिए अब जैसे इसमें देखिएगा नोट्स लिख दिए हैं, देवी देवताओं के नाम ज्यादातर आते हैं, क्या होते हैं, पंचमुखी, तो 5 मुख वाला, तो 5 मुख वाला क्या,
क्या सर जी? ब्रह्मा जी। इसी प्रकार देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट, घनश्याम, क्या हो? घनश्याम, घनश्याम नहीं, घनश्याम। तो घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण भगवान है कि नहीं? कृष्ण भगवान। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबोदर, क्या? गणेश जी। अब कह रहा है गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला नहीं, शंकर जी अपना जटाजूट में फैलाए रहते हैं, गंगा बरसा देते हैं, तो शिव, अर्थात शिव का दूसरा नाम शंकर जी। आइए, दशानंद, दशानंद मतलब हुआ जिसके पास 10 हो, आनंद मतलब किसके? सिर, तो जिस दशा 10 है, आनंद जिसके, रावण, अर्थात रावण ने कहता है दशानंद, तो हो गया बहुवीरी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय क्या है? अर्थात मृत्यु को कौन जीत लेता है? शंकर जी। कौन जीत लेता है? और सारा हो सकता है बहुत। अपना चैनल है सर मंजेश कुमार यादव, इसमें फिर से आप लोगों को स्वागत है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहीं लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बनेगा। और हम लेकर आएंगे संधि के, लेकर आएंगे तो बहुत सारा चीज़ लेकर आएंगे हिंदी में। हम आज यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक। जिनको देखने में प्रॉब्लम होगा देखिए, हम पहले दे दिए हैं लास्ट में, अब इसका हो गया।